राजकुमारी भूत से डर के छिप गई क्या? छिप छिप। मैं भूत को खा जाऊं? हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाबूजी, बाबूजी छोड़ो, बाबूजी छोड़ो, आउच! बाबूजी छोड़ो, गौरी, गौरी क्या कर रही हो? सुनो ना, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो गौरी। क्या चल रहा है ये? मैंने कुछ... अच्छा हुआ तुम आई। देखो ना ये क्या कर रही थी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, श्वेता को भी नहीं। शेवटी लायकी दाखवलीस ना स्वतःची. सर हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद उसके ऊपर रेप किया गया, उसमें जीजा भी शामिल हो। नहीं कहा, उसने लिफ्ट मांगी थी। अगर गाड़ी में जीजा होता तो गाड़ी में नहीं बैठती। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, ये क्या है? उसने तो कहा था एक आदमी था, इसमें तो मल्टीपल सीमेंस के ट्रेसेस है। गैंगरेप? ये लड़के कुछ आइडेंटिफिकेशन, नाम, पता कुछ मिला? नहीं सर, उसने भी कुछ नहीं बताया और ना ही उसके घर वाले पूछताछ के लिए यहाँ पे आए थे। कौन से स्पॉट से लिफ्ट दी थी? माहौल बस स्टॉप। संग्राम सर, लड़के का फोटोग्राफ लो, आसपास पूछताछ करो, उस एरिया की रहेगी तो पता चल जाएगा। सीसीटीवी के हिसाब से वो सवेरे 10 बजे पुलिस स्टेशन आई और रात को 9 बजे यहाँ से निकल गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो हो सकता है हॉस्पिटल की तरफ गई और उसी रास्ते में उसके साथ ये हादसा हुआ। तो मुझे लगता है ये सब रेपिस्ट आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने पहले किडनैप किया, रेप किया और बाद में मार दिया। खान, फिलहाल ये लड़की कौन थी और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद इसके साथ क्या हुआ, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सर, ये सिंगल रास्ता है, ये जंगल से जाके 25 किलोमीटर के बाद हाईवे पे मिलता है और ये साइड में गांव है और हॉस्पिटल है। उसको दर्द हो रहा था, वो रात को निकली, तो मतलब वो हॉस्पिटल जा सकती है। अरे क्या सर, सीसीटीवी चेक करो, है इस एरिया में? सर यहाँ पे तो नहीं है, पर आगे गांव में है। अच्छा, सीसीटीवी चेक करो, फुटेज कलेक्ट करो। यस। और हॉस्पिटल के आसपास जो भी शॉप्स है, फेरी वाले हैं, उनके साथ बात करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? लड़की को देखा? अन्ना यार काम क्या बहुत मच मच। ये देख। अरे सलाम साहब, इसको देखा है? ना देखिए वही लड़की है ना? कहना हाँ सर, क्यों, क्या हुआ? क्या मर्डर हुआ? क्या? सर, ये गौरी की बहन श्वेता और उनके हस्बैंड अरुण। घर में टीवी तो होगा, न्यूज तो देखी होगी, न्यूज़पेपर आता होगा ना घर में, पढ़ना लिखना आता है क्या नहीं? कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो काम में इतने बिजी थे कि ना टीवी देखा ना न्यूज़पेपर पढ़ा। काम में बिजी थे? ये कोई अलग वजह है? हाँ, तेरा झगड़ा होता ना उसके साथ? हाँ सर, पर वो मामूली था, इतना बड़ा नहीं था। नॉर्मल झगड़ा था। तो क्या भाई है ही? तुम्हारी बहन थी ना वो? हाँ। इसने हाथ डाला था ना उस पे? नहीं नहीं सर, नहीं हाथ नहीं डाला था सर। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। उस दिन मेरी बेटी और गौरी वो बेडरूम में खेल रहे थे और गौरी ने चादर ओढ़ के रखी थी सर। मुझे लगा कि ये है तो मैंने उसको जाके पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो गौरी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, फिर उसने मुझे कस के पकड़ लिया सर। हाँ सर। सर ऐसा ही हुआ, वो मुझ पे डोरी डाल रही थी सर। सर मुझे तो लगता है ये सब है ना वो संजय ने किया होगा। सर वो उसे पीटता था, मुझे तो लगता है संजय ने उसको मारा होगा सर। गौरी को फोन किया था? किया था सर, और उसका फोन बंद था। गौरी का नंबर लो, इन दोनों का भी नंबर लो इमरजेंसी के लिए। तो संजय का नंबर दे, एड्रेस दे उसका। गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है।
अगर ऐसा तो फिर श्वेता पे भी शक जाएगा। सर, एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। अदालत ले जाने की धमकी दिया करती थी, वही लेके गई गौरी को यहाँ से। मला वाटलं 4-5 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई साहब। ये कौन है? ये हमारी दूर की रिश्तेदार है साहब। सर, जब से गौरी गई है ना, तब से मुझसे काम ही नहीं होता। उम्र हो गई है ना, तो बस मदद करने के लिए आई है। ये श्वेता का कहना है कि गौरी आने वाली थी और तुम उसे लेने जाने वाले थे। साहब, हर दूसरे दिन वो मुझे कॉल करके यही बोलती थी, इसीलिए मैंने उसका फोन सीरियसली नहीं लिया और मैं नहीं गया साहब, नहीं गया। ये संजय झूलर पार्टी है, कुछ छुपा रहा है हमसे। एक मिनट सर। सर आप सही कह रहे हो, संजय दादा आपसे छुपा रहा है। तू कौन है? सर मैं संजय का छोटा भाई हूँ, शंतनु। सर उस दिन वहीनी यहाँ पे आई थी सर, लेकिन माँ ने ही अंदर घुसने से मना कर दिया। गौरी घर पे आती थी, फोन करती थी, तो उसको डिवोर्स क्यों चाहिए था? नहीं सर, वहीनी को डिवोर्स नहीं चाहिए था, वो तो दादा को चाहिए था। क्यों? वो बच्चा नहीं दे पा रही थी ना, इसलिए। और जो सर आपने वो औरत देखी ना घर पे, उसका और दादा का चक्कर चल रहा है सर। वहीनी की बहन श्वेता और संजय दादा दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर रहे थे कि तू डिवोर्स ले करके। बोला था ना मैं, चला। हाँ साहब, मैंने ये बात छिपाई आपसे कि गौरी उस रात यहाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे घर में नहीं लिया। क्यों? पैसों के लिए आई थी वो यहाँ पर, ऐसे ही एक बार आई थी और गहने लेके चली गई। फिर उसके बाद हर महीने वो पैसे मांगने लगी मुझसे। अब इस बार पता नहीं क्या लूटने आई है, ये सोचकर मैंने उसे घर में नहीं लिया। अरे तेरी बीवी थी, उसका हक था इस घर पे, उसको घर में लेता तो जान बच जाती उसकी। साहब, बीवी थी मेरी, लेकिन सुनती उसकी बहन की थी, श्वेता की। ये डिवोर्स का आइडिया, ये पैसे हटने का आइडिया, ये श्वेता नहीं दिया था उसे। साहब, मैं तो कहता हूँ ये श्वेता है ना, ये पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है। तू भी जान ले सकता है? हाँ? तेरा अफेयर चल रहा है ना नंदिनी के साथ? नहीं साहब, मेरा और नंदिनी का कुछ नहीं है साहब, ये झूठ है ये सब। जब साहब, किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बोला होगा आपको। एक नंबर का शाना आदमी है वो मुझे जेल में डालकर ये घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। गौरी को भड़काने में भी उसी का हाथ था, और शायद गंदी नजर भी थी मेरी बीवी पर। हाँ साहब, मैंने खुद देखा है उसे गौरी के कमरे में जागते हुए। साहब, मैं कहता हूं ना, ये शांतनु और श्वेता, ये दोनों ने मिलकर किया ये कांड। अपनी जान बचाने के लिए वो मुझे फंसा रहा है। मैंने ज्वेलरी और पैसे मांगे थे, लेकिन वो गौरी के सेफ्टी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। और हर महीना नहीं, सिर्फ पहले 2 महीने पैसे दिए। उसके बाद जब भी गौरी पैसे मांगती थी, तभी कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल देता था। 17 साल, कितने 17 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। बहुत लोग देखे हमने, बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए आपने अपनी बहन को डिवोर्स देने पर मजबूर कर दिया? सर, गौरी के मरने से संजय को फायदा है। वो दूसरी शादी कर रहा है नंदिनी के साथ। मेरा क्या फायदा? मैंने तो अपनी बहन खोई है। झूठ कितना भी आंसू बहा ले, इसका मतलब उसके साथ जो पहली बार रेप हुआ है वो पुलिस स्टेशन के आसपास ही हुआ है। सर यहाँ दूसरी तरफ एक जंगल टाइप एरिया है, शायद उसे वो वहां लेके गया हो। ये कार नेरवाडी टोल नाका क्रॉस करके आए, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, गौरी की बॉडी हाईवे के पास मिली है और तब उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। इसका मतलब उसका रेप कहीं और हुआ है। रात भर उसको किसी और जगह पे रखा गया है। सर, हमें वो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। उसकी सीरियस डिटेल्स मिली? सर अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं अपडेट करता हूँ आते ही। गौरी संजय के घर गई थी। ये संजय के घर वाले बहुत टेढ़े लोग हैं सर, एक दूसरे के ऊपर शक जता रहे। मुझे तो लगता है ना ये सब इनका ही किया धरा है। ये गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है।
अगर ऐसा तो फिर श्वेता भी शक जाएगा। सर, एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। साहब, कोंकण से आने वाली ट्रेन से मुझे भरपूर भाड़ा मिल जाता है, इसलिए मैं अपना रिक्शा लेकर स्टेशन गया था। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? अंदर बैठिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे शीतल कॉलोनी जाना है। अरे दीदी, लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आपको अस्पताल चलना चाहिए। आप मुझे शीतल कॉलोनी ले चलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बारिश में भीगिए मत, अंदर आ जाइए। गौरी को शीतल नगर कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? 2 बजे साहब। सर, गौरी रात को 9 बजे पुलिस स्टेशन से निकली थी। पुलिस स्टेशन से शीतल नगर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर, इसका मतलब जब वो संजय के घर पहुंची तब उस पर फिर से रेप हो चुका था। सर, गौरी की लास्ट सेलफोन लोकेशन मिली है। यहाँ से 160 किलोमीटर दूर पर तालुका साटोई मानिक बाग पे। 160 किलोमीटर दूर? यस सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो है खान। एक काम करो, तुम मानिक बाग पहुंचो। जिस कार में गौरी का रेप हुआ, हो सकता है उसी कार में उसका मोबाइल मिले। ओके सर। गणेश बाबू। सर। हर्षा, सर। घर वालों के सबके सीढ़ियां निकालो। अरुण, संजय, श्वेता, सबके। यस सर। जिस जगह तुमने गौरी को पिक किया था, वो जगह याद है? हाँ साहब। बोलो। साहब, वो दीदी ना मुझे यहीं पर मिली थी, यहीं पर। अच्छा, किधर से आई थी? साहब, मैं इधर से रिक्शा लेके आ रहा था, तो वो दीदी इधर से आई और मेरे रिक्शे के सामने खड़ी हो गई। सर, हम लोग गांव से काफी बाहर आ चुके हैं। तुमसान मार्केट भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कुछ खास बस्ती भी नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ है वो इसी 2 किलोमीटर की दूरी में हुआ है। ये किसका है गोडाउन? मालिक तो मुंबई में रहते हैं, ये किराए पे दिया है। किसको? अन्ना को। गणेश भाऊ, लोकेशन तो यही है। कार आपकी है? हाँ, क्यों नहीं बेचनी है मुझे? जाओ यहाँ से। हाँ, कहाँ से आ जाओ। इंस्पेक्टर खान, अब बोलेगा 22 अगस्त को तेरी कार कहाँ थी? वो अब कोकन में गई थी एक काम से। नंबर बोल तेरा। 8369। गणेश भाऊ, ये नंबर साइबर को भेजो और चेक करो 22 तारीख को भाई साहब खाना खाने के लिए कौन सी जगह पे रुके थे। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चाय? चलो, चाय तो पिला। आजा। अन्ना किधर है? उधर है सर। हाँ? पकड़! कुछ नहीं किया हम लोग ने साहब। कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो, हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या रे शाणे, उस दिन ये चोट गमछे के नीचे छुपा के रखा था, तुझे क्या लगा ये शान पट्टी हमें पता नहीं चलेगी? देख, तुम्हारे दोनों अस्पताल को मैं जब ये अस्पताल में लेके था साहब। इसका मतलब रात को 2 बजे इनके हाथ से वो छुट्टी और संजय के घर गई और ये दोनों हॉस्पिटल। मतलब जो भी कुछ हुआ है सर, ये संजय के घर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। करेक्ट। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीपल सीमेंट के ट्रेसेस मिले। पहला कार वाला, दूसरे ये दोनों, चौथा आदमी कौन है? सर, बहुत सहा है इस लड़की ने। फिक्र मत करो हर्षा, छोड़ेंगे नहीं उनको। संगम में काम करो। सर, ये शकील
हर आधे घंटे में इतना मारो कि उसकी चीख की आवाज यहाँ सुनाई देनी चाहिए। सर हर्षा, सर शीतल नगर से क्राइम स्पॉट तक जितने भी सीसीटीवी है सब फुटेज चेक करो, देखो कोई गौरी दिखती है क्या। यस सर। सर, उस रात एक कार माहौल बस स्टॉप से गुजरी थी जो आगे जाके टोल नाके पे स्पॉट